हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हमारी हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लासेस है। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनमें अधिकतर जो है हिस्ट्री का जो पार्ट है उससे रिलेटिव प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे, पुलिस, यूपी पुलिस, एसआई, यूपी एआरओ, रो आदि एग्ज़ामों में हिस्ट्री का महत्वपूर्ण पार्ट्स पूछा जाता है। आइए दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पहले हमारे पास आते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। भारत 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 को इंडिया यूनानियों द्वारा नाम दिया गया है। भारत को जम्बूद्वीप पुराणों के अनुसार कहा गया है। भारत को हिंदुस्तान ईरानियों द्वारा और आर्यों के शक्तिशाली राजा आर्य भारत जो नाम है वो आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। मत्स्य पुराण में भारत के 9 भाग बताए। इंद्रद्वीप, कसेरू, ताम्रपर्णी, त्रअस्तिमा, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुष तथा सागर। भारतीय इतिहास को जानने के लिए इसे मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग आता है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा भाग आता है विदेशी यात्रियों के विवरण, तीसरा भाग आता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पहले भाग में हम पढ़ते हैं साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जाती है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख ब्राह्मणेतर साहित्य में है। वेद, भारतीय प्राचीन ग्रंथ। वेद क्या है? भारतीय प्राचीन ग्रंथ। वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेवरायन वेदव्यास। वेदों की संख्या 4 होती है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद न केवल भारतीय आर्यों की बल्कि समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। विद्वानों के अनुसार इसकी रचना आर्य ने पंजाब में की। किसकी? ऋग्वेद की। 4 वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईस्वी से 1200 ईस्वी पूर्व है। 1500 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व है।
ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद में 5 शाखाएं हैं। शाकल, अस्वलायन, मांडुक्य, शेखायन एवं वाष्कल। ऋग्वेद में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसमें? ऋग्वेद में। अब आता है सामवेद। भारतीय संस्कृत का मूल कौन है? सामवेद। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह सामवेद में उपस्थित है। सामवेद में कुल ऋचाएँ 1549 है। सामवेद में मुख्य शाखाएं जैमिनीय, रामायणीय, कौथुम। यजुर्वेद यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन यजुर्वेद में है। गद्य एवं पद दोनों भाषाओं में लिखित ग्रंथ है यजुर्वेद। वेद के 2 भाग हैं। कौन से वेद के? यजुर्वेद के। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं तैत्तिरीय, काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं माध्यन्दिन तथा कण्व। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं के रचयिता वजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं। इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। अथर्ववेद मनुष्यों के विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण अथर्ववेद में पाया जाता है। कुल 20 मंडल है अथर्ववेद में। 731 ऋचाएँ हैं। 5987 मंत्र हैं। इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। उपनिषद का जो अर्थ है वो है समीप बैठना। वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद इष्ट, कंठ,